जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम पे आपका स्वागत है। देखिए, आज बात करेंगे हम यहाँ पर आप लोग के लिए रिक्रूटमेंट अपडेट है आईटीबीपी के अंतर्गत पे। ठीक है, आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट है। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 458 पोस्ट है। यहाँ पर टोटल अपडेट जारी कर दी गई है, पूरा इन्फॉर्मेशन शॉर्टली रूप से आपके फॉर्म भरने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा शॉर्टली रूप से हम इस वीडियो के अंतर्गत पे आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, जैसे कि हमने टोटल वैकेंसी की बात करें तो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए यहाँ पर टोटल पोस्ट है 458 पोस्ट है, 458 पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए 195 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 74 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 37 पोस्ट है, अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी के लिए 110 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 42 पोस्ट होगी। वापस मैं रिपीट करता हूं, कैटेगरी वाइज है यहाँ पे। अनरिजर्व के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 458 पोस्ट है। अनरिजर्व में 195 पोस्ट है, एससी के लिए 74 पोस्ट है, एसटी के लिए 37 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 110 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 42 पोस्ट है यहाँ पर है। अगर बात करें तो www अगर आप देखना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, www.recruitment.itbp-police.nic.in पर जाकर भी आप देख सकते हैं, जो ब्लू कलर में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। मैं आपको जूम कर दिया, ठीक है। ज़्यादा तो आपको समझाने की कोई आवश्यकता है नहीं, आप इतना समझ गए होंगे। देखते हैं और आपके लिए फॉर्म भरने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या निकल के आता है, वही हम यहाँ पर बात करेंगे। और अगर बात करें तो सबसे पहले आता है आपका एज लिमिट। आपकी मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए, मिनिमम एज लिमिट 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, 27 होनी चाहिए। क्या है, मिनिमम एज लिमिट 21 होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, 27 होना चाहिए। आपका जो एज लिमिट लिया जाएगा तो वो कौन से डेट को लिया जाएगा, ये चीज़ भी ध्यान रखना। 26 जुलाई 2023 के बेस में आपका मिनिमम एज लिमिट कितना होने चाहिए, 21 साल और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 27 होनी चाहिए। ये चीज़ भी आपने समझ लिया होगा। अब बात करते हैं और चीज़ क्या है यहाँ पर। अगर बात करें तो आपके पास में क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन और 10th पास होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन और जो भी है इक्विवेलेंट उसके समकक्ष से कहलाता है, उसके इंस्टीट्यूट के बेस के अंतर्गत पर समकक्ष आप 10th पास होने चाहिए, मैट्रिक से होने चाहिए। और दूसरी बात करें मस्ट, इसके अंतर्गत भी बात करें तो आपके पास में क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए हैवी व्हीकल से ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग के लिए ये रिक्रूटमेंट अपडेट किया गया है। जो कट ऑफ डेट फॉर एज एंड रिलैक्सेशन बेस के अंतर्गत की बात करें तो देखिए, आपका डेट जो है यहाँ पर क्या कहा गया है, 26 जुलाई 2023 के बेस से आपका लिया जाना है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट फिर कन्फ्यूजन होते हैं। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया, आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। 26 जुलाई 2023 के बेस में आपकी एज लिमिट की गणना की जाएगी, मिनिमम 21 और इस डेट को मैक्सिमम 27 एज लिमिट होनी चाहिए। ये चीज़ भी आपने समझ लिया होगा। ये नोट तो उतना बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है नहीं, उतना नहीं। शेड्यूल कास्ट के लिए, जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स का दिया जाएगा, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का दिया जाएगा, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स होता है और एक्स सर्विसमैन ओबीसी के लिए 6 ईयर प्लस इंक्लूड होता है। एक्स सर्विसमैन एसटी एससी के लिए 8 ईयर्स का होता है, 3 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स का, और गवर्नमेंट सर्वेंट बेस के लिए 40 प्लस होगा तो तब उसके लिए, ठीक है। और ये इसके अंतर्गत पर जो गुजरात रियोट्स के बेस में मारे गए थे, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट फॉर विक्टिम्स किल्ड इन द 98th फॉर रियोट्स, और हो गया कम्युनल रियोट्स ऑफ द 2002 इन द गुजरात दंगों के अंतर्गत पर जो मारे गए थे। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 ईयर्स का, एससी और एसटी के लिए 5 + 5 10 ईयर्स का और ओबीसी के लिए इसके अंतर्गत पर 3 + 5 ईयर्स का 8 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन में छूट दी जाएगी। ये चीज़ भी हमने यहाँ पर बात कर लिया आप लोग के लिए, ठीक है, समझ गए होंगे। अगर बात करें तो जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो ऑल अदर स्टेट के अंतर्गत पे, यूनियन टेरिटरीज बेस के अंतर्गत पर अगर बात करें तो हाइट यहाँ पर मांगी गई है 170 सेंटीमीटर। चेस्ट आपकी बात करें तो बिना फुलाए हुए कितना होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर, और उसके बाद में फुलाने के बाद में 85 होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में जो अलग अलग स्टेटों के अंतर्गत बात है, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखाली, डोगरा एक्सेट्रा, बहुत सारे हिमाचली, कश्मीरी इंक्लूड होते हैं, तो इनकी हाइट 165 सेंटीमीटर और बिना फुलाए चेस्ट 78 और फुलाने के बाद में 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट बेस के अंतर्गत की है तो हाइट 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट की माप मिनिमम बिना फुलाए 77 और फुलाने के बाद में 82, ठीक है। फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। शेड्यूल ट्राइब बेस के अंतर्गत तो नॉर्थ ईस्ट बेस से इंक्लूड होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, हाइट 160 सेंटीमीटर। अगर
इसके अंतर्गत चेस्ट की बात करें तो 76 नॉर्मल होना चाहिए, फुलाने के बाद में 81 होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद की बात करें तो लेफ्ट विंग बेस के अंतर्गत पे है, और जैसे यहाँ पे लिखा गया ई नंबर का, ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग द शेड्यूल्ड ट्राइब्स अदर देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड द लेफ्ट विंग, इसके अंतर्गत है एक्सट्रीमिस्ट बेस के अंतर्गत पर जो है अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट बेस की है। तो अगर हाइट की बात करें तो 162.5 सेंटीमीटर, और आपका चेस्ट बिना फुलाए 76 और फुलाने के बाद में 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट फैक्टों को मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूजन मत होना फॉर्म भरने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर बात करें तो बहुत चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर नॉलेज संबंधी बेस मैं इतना डीपली यहाँ पर डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। जितना आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ पर निकल के आ गया वो चीज़ बात कर दी। एक चीज़ मैंने आपको और नहीं बताया कि जनरल ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस के लिए फॉर्म फीस 100 रुपये, और एसटी और एससी कम्युनिटी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई फॉर्म फीस इसके अंतर्गत पे नहीं है। सोल्डली रूप से देखिए आईटीबीपी के अंतर्गत पे जो यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या चीज़ है कि ड्राइवर के लिए जो रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया है, तो उसके अंतर्गत पर सबसे पहले बात करें तो कितनी वैकेंसियाँ हो गई और कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, और आपका फॉर्म फीस क्या है, आपकी मिनिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, और किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितनी रिक्रूटमेंट है, सोल्डली रूप से हमने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको जो भी पूरा इन्फॉर्मेशन था आईटीबीपी के अंतर्गत पे ड्राइवर के लिए जो टोटल वैकेंसी की बात करें तो 458 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट अपडेट किया गया था। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था सॉल्टी रूप से हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।